हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 इंटीजर्स, राइट। देखिए जरा कैसे आपका टेस्ट सीरीज का मैंने प्लान किया है। आप पहले इन 6 क्वेश्चंस को देखिए और जब आप 6 क्वेश्चन को रीड कर लें मेरे साथ तो उसके बाद अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए और टेस्ट को सोल्व करना शुरू कर दीजिए आप, राइट। और जैसे ही आपका टेस्ट पेपर सोल्व हो जाए तो वीडियो को प्ले करिएगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा 1 बाय 1 सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन, राइट। हर एक क्वेश्चन का वेटेज आपका लिखा हुआ है। टोटल दिस टेस्ट पेपर इज कंटेनिंग 20 मार्क्स। सो देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -99 टू गेट -89, राइट। कि आप -99 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको -89 मिले, राइट। बाय व्हाट इंटीजर -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -16। आप -240 को कैसे किससे डिवाइड करें कि आपको -16 मिले। ओके, तो इस तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। इंटीजर्स का गेम चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स चल रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया है, वो बच्चों मॉडुलस फंक्शन यूज किया है। देखिए आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंटीजर्स में बता चुका हूं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। देखिए अगर आपको रिमेंबर है तो आप इस टेस्ट को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन 2 पार्ट्स को सोल्व करना है यूजिंग द सिंपली प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका इसमें यूज होगा, लेकिन कहां और कैसे यूज होगा वो आपको देखना है। ओके, and question number 5 is a story question. A company get a profit of ₹12 on the sale of an optical mouse. एक कंपनी को 12 माउस सेल करने पर एक ऑप्टिकल माउस 12 रुपीज मिलते हैं एक ऑप्टिकल माउस सेल करने पे, एंड लॉस होता है 7 रुपीज का एक कीबोर्ड सेल करने पर, राइट। इफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019 द कंपनी सोल्ड 147 माउस। देखिए लास्ट ईयर 2019 में ये कंपनी ने 147 माउस सेल किए हैं, तो वो कितने कीबोर्ड सेल करें सो दैट कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए उनको, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ कीबोर्ड आपको फाउंड करना है, और एक कीबोर्ड पे 7 रुपीज आपको लॉस हो रहा है और एक माउस पे 12 रुपीज आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आपको होना चाहिए उसमें। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है उसमें आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग वी बोर्ड मास। अब वी बोर्ड मास क्या होता है? विन कलम होता है, वी फॉर विन कलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो चलिए आप अपना टेस्ट शुरू करिए। अब देखते हैं, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैरी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कैरी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ईच पार्ट कंटेन 2 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ईच कंटेन 5 मार्क्स, सो टोटल बिकम 5 + 5 10 + 4 14 और 6 20 मार्क्स का ये टेस्ट है। चलिए देखते हैं आप कितने मार्क्स गेन करते हैं। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, बी ऑनेस्ट। और इसके बाद टेस्ट होने के बाद आप बच्चों वीडियो प्ले करेंगे तो आपको 1 बाय 1 मैं सभी क्वेश्चंस बोर्ड पे सोल्व करूंगा, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं इस टेस्ट में। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। और अब टाइम आ गया है आपके टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस आपको देने का। चलिए 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे। आपके कितना क्वेश्चन आपका ठीक है कितना रॉन्ग है उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को मार्क्स देंगे, बी ऑनेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ फॉर डूइंग द टेस्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपकी टेस्ट पेपर में, मैंने आपको टेस्ट पेपर आपको पहले शो कर दिया है कंप्लीट, और इस टेस्ट पेपर को मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, राइट। तो आप वहां से देख भी सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -99 टू गेट -89। व्हाट इज द सॉल्यूशन पार्ट। चलिए सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, लेट राइट हियर सॉल्यूशन, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। देन व्हाट शुड बी, किसमें से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है? -99 में से, -99 में से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -89 आपको मिलना चाहिए, राइट। हमने कंसीडर कर लिया है कि हमने x सब्ट्रैक्ट किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो -x इज इक्वल टू -89, 99 को आप राइट में लेंगे तो वो +99 हो जाएगा। ओके, -x इज इक्वल टू +10 आपके पास बच गया। अब आपको बच्चों वैल्यू निकालनी है x की, यहां पे वैल्यू आ रही है बच्चों -x। सो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यू हैव टू राइट दिस, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
-1, or you can say by negative sign, both are correct. Okay, so -1 into -x is equal to -1 into +10. So answer become minus minus plus is equal to -10. So your answer is -10. मीन व्हाट मस्ट बी, जब आप -99 में से -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -89 मिलेगा. देखिए वेरिफिकेशन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ. वेरिफिकेशन पार्ट में देखिए आप कैसे करेंगे. -99 में से माइनस करना है आपको क्या, -10. आपका ये तो आंसर मिल रहा है आपको कि -99 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको -89 मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. -99 माइनस माइनस प्लस 10. ओके, तो यहां पे आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, -99 प्लस 10, आपके पास बच गया -89. सो दिस इज वेरीफाइड ऑल्सो. ओके, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. चलिए बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. 2 नाउ वी हैव, आपके सामने है, बाय व्हाट इंटीजर -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -16. तो देखिए आपने क्या सॉल्यूशन किया है और मेरा सॉल्यूशन क्या है, आप मैच करेंगे और उसके बाद अपने आप को मार्क्स देंगे. देखिए जरा सॉल्यूशन पार्ट, लेट डिवाइडेड बाय x. ओके, सो -240 को आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों x से, सो दैट कि आपको -16 मिल जाए. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट, वेरी इजी, कि आपने कंसीडर कर लिया. पहले आप कंसीडर करने का प्रोसेस बनाइए कि आप कंसीडरेशन कैसे करेंगे. राइट, तो कंसीडर, अगर आपका कंसीडरेशन करेक्ट होगा तो आपकी वैल्यू अपने आप, जो आपको वेरिएबल आपने कंसीडर किया है उसका वैल्यू अपने आप आ जाएगा आपके पास. सो देखिए -240 को मैंने कंसीडर किया कि मैं x से डिवाइड कर दूं तो मुझे -16 मिलेगा. अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. डिवाइडेड बाय, आप इसको x/1 लिख दीजिए. ओके, बिकॉज डिवीजन के साइन को आपको सोल्व कैसे करना है, जैसे कि हम फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं, डिवीजन के साइन को आप पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये 1/x हो जाएगा. ओके, और इक्वल टू -16. राइट, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपके पास आ गया -240 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -16/1. अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा. मैंने -240 को 1 से मल्टीप्लाई किया और x, यहाँ पे आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, नो डाउट. x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -240/x बन गया. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. राइट, x इंटू -16 मीन आप लिख सकते हैं -16x इज इक्वल टू -240. बिकॉज -240 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और x जो है वो -16 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी. अब आपके पास x के साथ जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है तो वो राइट में जाएगा, तो वो डिवाइड में जाएगा. मीन x इज इक्वल टू आपके पास बनेगा बच्चों 240 डिवाइडेड बाय -16. जीरो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. अब 240 को 16 से डिवाइड कर दीजिए. राइट, क्या आंसर आया तो आपके पास 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80. ओके, आप लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 50. ओके, so you will write required number, required integer is equal to 50. okay, this is your answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपने क्या किया है और अभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन 1 मिनट with the values with the functions of modulus. क्वेश्चन नंबर 3 with the modulus function मीन ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपका ये इंटीजर. -7 is written in the absolute in the modulus function to get the absolute value. right, तो -7 जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, मीन दिस इज नॉट ब्रैकेट बट मॉडुलस फंक्शन से बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा. दिस माइनस साइन एज इट इज, और -3 जब बाहर आया तो फिर से ये 3 बन गया. राइट, या फिर आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करिए, एक और मैं स्टेप आपको देता हूं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं. देखिए आपको क्या करना है, आप इन सबका मॉडुलस साइन हटा दीजिए और सबको प्लस लिख दीजिए. जो भी मॉडुलस साइन के अंदर है सबको प्लस लिख दीजिए. प्लस है तो भी प्लस लिख दीजिए और माइनस है तो भी प्लस लिख दीजिए. राइट, सिर्फ अंदर का साइन आपको प्लस करना है, बाहर का साइन आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. बाहर का साइन जो था माइनस, ये प्लस ये माइनस यही रहेगा. अंदर के मॉडुलस फंक्शन के जो भी साइन थे उन सबको प्लस कर दीजिए. अगर प्लस थे तो भी प्लस, माइनस थे तो भी प्लस, और मॉडुलस साइन को ब्रैकेट में चेंज कर दीजिए. ओके, अब आपको ओनली ब्रैकेट सोल्व करना है. प्लस माइनस -3 और प्लस प्लस +9 प्लस माइनस -8. देखिए 7 - 3 4 +9 -8. वेरी सिंपल. पहले मैंने इसको सोल्व किया, दोनों को मैंने एज इट इज रखा. राइट, 4 + 9 दैट इज
13 माइनस 8, राइट और नॉट? तो 13 माइनस 8 आपके पास बच गया बच्चों, आंसर आ गया 5। ओके, तो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करिए, देखिए आप कितने मार्क्स लेते हैं, जितना कितना कहां तक आपका करेक्ट है और कहां तक रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास दो पार्ट हैं। देखिए पहले मैं ए पार्ट यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 134 इंटू माइनस 103। ओके, और ये आपका मैं बाउंड्री लाइन लगाता हूं यहां पे, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट मैं यहां पे लिखता हूं आपके सामने 1673 इंटू 99 एंड माइनस ऑफ माइनस 1673। ओके, ये है आपके दोनों क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे और कहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो भी आपको मेंशन करना है। प्रॉपर्टी अगर आपने नेम नहीं मेंशन किया है, प्रॉपर्टी आपने यूज किया है बट मेंशन नहीं किया है, तो आपको हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका, राइट? जो जरा देखिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को सोल्व। 134 इंटू, यू हैव टू स्प्लिट दिस नंबर, माइनस 103 आपको स्प्लिट करना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस 100 और माइनस 3, बिकॉज व्हेन बोथ आर नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा, तो ये माइनस 103 ही बनेगा। ओके, तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। माइनस 134 मल्टीप्लाई होगा आपका इससे पहले, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस 134 और 00। ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा और 134 के आगे 2 जीरोस लग जाएंगे आपके, राइट? अब 134 को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, तो बच्चों माइनस बनेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4। तो अब आप दोनों को फिर से प्लस कर देंगे, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा, राइट? तो आंसर आएगा आपके पास 20831, दैट इज नेगेटिव। माइनस में आंसर आ रहा आपके पास, राइट? देखिए मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं और इसको बॉक्स में डाल देता हूं तो आप अच्छे से देख पाए। और आपने प्रॉपर्टी यहां पे यूज किया है बच्चों, यहां आप मेंशन करेंगे नेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? आप फुल फॉर्म में नेम लिख दीजिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लैक ऑफ स्पेस। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखिएगा जरा क्या है। सबसे पहले आपके पास ये एक पेयर है और यहां आपके पास कोई पेयर नहीं है, राइट? और यहां थोड़ा सा आपको नेगेटिव नंबर भी परेशान कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें आ जाती है बच्चे। इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी बुक में नहीं है, वो मैंने खुद डिजाइन किए हैं। तो इस तरह से आप इंटीजर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस फेस करें सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो देखिए जरा, यहां आपके पास पेयर है, यहां आपके पास पेयर नहीं है, एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप 1673 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहां तो प्लस पॉजिटिव है बट यहां नेगेटिव है, तो हमें दोनों प्रॉब्लम को एक ही स्टेप में सोल्व करना है। देखिए कैसे, 1673 इंटू 99 माइनस माइनस सोल्व कर दीजिए, ब्रैकेट प्लस हो जाएगा 1673 और इनटू में मैं 1 लगा सकता हूं। ओके, मैंने यहां पे क्या यूज किया है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1 आप यूज करेंगे, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब 1673 आप कॉमन निकालेंगे, आपके पास यहां बचाएगा 99 और प्लस साइन एसटीज यहां बचेगा, आपके पास 1 लेफ्ट रहेगा, राइट? ये एक पेयर था, ध्यान से जरा, और एक ये पेयर था। दोनों पेयर में से आपको 1673 आपने कॉमन निकाला, तो यहां 99 और यहां 1 बचा आपके पास। ओके, फिर देखिएगा 1673 इंटू ब्रैकेट में आपके पास बच्चों हो गया 100 और 1673 and it become 2 zeros. This is your answer. ओके, ये थे आपके प्रॉपर्टी के दोनों क्वेश्चन। और दूसरा आपको यहां मेंशन करना है कि यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ओवर एडिशन आप लिख सकते हैं डिटेल में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका करेक्ट है तो 2 + 2 4 मार्क्स दीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं मेंशन किया है तो हाफ मार्क यहां कट कर लीजिए और ये हाफ मार्क यहां कट कर लीजिएगा, यानी 1 मार्क कट कर लीजिएगा। अगर आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं और आपने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं किया है तो आप इन दोनों में 4 की जगह आप 3 मार्क्स दीजिएगा, 1.5 यहां पे, 1.5 यहां पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5
एंड वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड। देखिए जरा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। अ कंपनी गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 ऑन द सेल ऑफ एन ऑप्टिकल माउस, राइट, एंड अ लॉस ऑफ ₹7 ऑन द सेल ऑफ अ कीबोर्ड। एक कंपनी को एक माउस बेचने पे ₹12 का प्रॉफिट मिलता है और एक कीबोर्ड सेल करने पे ₹7 का लॉस मिलता है। एंड दिसंबर 2019 में कंपनी ने 147 ऑप्टिकल माउस सेल किए हैं, तो उस ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट हो गया माउस पे, राइट और नॉट। देन हाउ मेनी कीबोर्ड शुड द कंपनी सेल सो दैट देयर शुड बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कि वो कीबोर्ड सेल करना चाहते हैं लेकिन किस लिमिट में वो कीबोर्ड सेल करें कि उनको लॉस ना हो, राइट, और ना ही प्रॉफिट हो। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो आए। ओके, कि व्हेन जब आप प्रॉफिट और लॉस को प्लस करो तो आपके पास आंसर जीरो आए। हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब मैं प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को माउस बेचने पे ₹100 प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉस ₹100 का लॉस होना चाहिए कीबोर्ड सेल करने पे, सो दैट कि 100 प्लस माइनस 100 करेंगे आप तो जीरो आएगा आपके पास, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। प्रॉफिट ऑन, यू विल राइट फर्स्ट प्रॉफिट ऑन वन माउस is equal to how much? ₹12, right? So you will write profit on 147 माउस। देखिए बच्चों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपका ऐसा होता है जहां आपको उसको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना, उसको होल्ड पे रखिए। आपको क्वेश्चन को जज करना होगा थोड़ा सा। देखिए बहुत ही कम टाइम में और बिना विदाउट एनी हाई मल्टीप्लिकेशन और लार्ज मल्टीप्लिकेशन में कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। देखिए प्रॉफिट ऑन वन माउस ₹12, प्रॉफिट ऑन 147 माउस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अभी आपको मल्टीप्लाई मत करिए, होल्ड रखिए इसको, राइट। नाउ यू विल राइट लॉस ऑन वन कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पे लॉस कितने रुपीस हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है ₹7। तो लेट हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स माउस, एक्स कीबोर्ड इज सोल्ड, लेट नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड, कितने कीबोर्ड सोल्ड होंगे, एक्स मान लिया हमने। सो टोटल लॉस कितना हो जाएगा आपका, टोटल लॉस होगा बच्चों, एक कीबोर्ड पे ₹7 होता है, दो कीबोर्ड पे 7 × 2 होगा, 3 पे 7 × 3, 4 पे 7 × 4, तो x पे 7 × x, तो आपका ये हो गया बच्चा 7 × x, राइट और नॉट। अगर आपको इसको टोटल लॉस आप नेगेटिव लेना चाहते हैं, आप नेगेटिव ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां भी आप इसको नेगेटिव ले लीजिए -7 थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप यहां पॉजिटिव लेते हैं तो आप एंड में इसको माइनस करेंगे। अगर आपने यहां नेगेटिव ले दिया तो आप एंड में आप प्रॉफिट और लॉस को प्लस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल प्रॉफिट और ये हो गया बच्चों आपका टोटल लॉस। दिस इज प्रॉफिट और ये है आपका टोटल लॉस। बच्चों अब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि प्रॉफिट और लॉस जब दोनों को आप प्लस करो तो आपके पास आंसर जीरो आए, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, नाउ आपको देखिए आगे बढ़िए क्वेश्चन के साथ। 147 × 12 मल्टीप्लाई मत करिए, माइनस पहले आप यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस -7x इज इक्वल टू आपके पास जीरो आना चाहिए। एक प्रॉपर इक्वेशन बना के करिए आप क्वेश्चन को, राइट। सो देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, पहले आप इसको मल्टीप्लाई फिर से मैं बता रहा हूं नहीं करिएगा, होल्ड रखिएगा इसको। ओके, 147 × 12 प्लस माइनस -7x। ओके, अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा और ये पूरा नंबर कहां जाएगा, राइट में जाएगा, और वो यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखिए जरा, मैं ये भी तो लिख सकता हूं, नो नीड टू मल्टीप्लाई, दोनों को उठा के मैं राइट में ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये एक ही नंबर बनेगा जो कि राइट में आएगा, वैल्यू तो यही आनी है राइट में। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट है, अब -7 यहां आपके पास है -7 और -140, माइनस माइनस कैंसल। अब 7 के मल्टीप्लाई में जो x है उसको आप राइट में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 147 × 12 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा और 1। अब देखिए बच्चों आपके पास आंसर आएगा 252 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट और नॉट। देखिए मैंने इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने से आपको बचा लिया है,
आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है, इन मल्टीप्लिकेशन से आपको बचना है, शॉर्टकट करना है। अब देखिए आपने 12 का मल्टीप्लाई इससे आसानी से कर दिया, 12 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 2 24 और 125, आंसर आ गया आपके पास। तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कीबोर्ड सॉल्व्ड इज इक्वल टू 252। ओके, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वी बोर्ड मास का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखिए कैसे करें। नंबर 6 बच्चों आपके पास है, वी बोर्ड मास को आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वी बोर्ड मास की हेल्प से। देखिए मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं, 5 प्लस माइनस 42 एंड डिवाइडेड बाय, ये फिर आपका यहां पे डिवीजन है, डिवाइड बाय माइनस 47, डिवाइडेड बाय माइनस 7 माइनस 6 इंटू, फिर आपके पास यहां विन कलम है बच्चों, ये विन कलम लगा हुआ है यहां पे, और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 4 और करली ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। अब तक आप कितने मार्क्स आ चुके हैं हमारे, देखिए इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, राइट। इसीलिए मैं आपके लेके आऊंगा सेकंड टेस्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, तो फिर हम उसमें भी आपके मार्क्स देखेंगे कितने मार्क्स आप गेन करते हैं, बी ऑनेस्ट, राइट। चलिए देखिए आपका बच्चों वी बोर्ड मास कहता है सबसे पहले आपको विन कलम सोल्व करना है, राइट। विन कलम आपका यहां बैठा हुआ है, आइए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। बाकी सब कुछ आप एज इट इज लिखेंगे, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। माइनस 6 इंटू 15 माइनस 3 आपके पास रहेगा बच्चों 12, राइट। देन विन कलम आप रिमूव कर दीजिए, ब्रैकेट भी आप रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए फर्स्ट स्टेप डन, ओके। चलिए अब सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए बच्चों, यहां पे आपका ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, इसको सोल्व करिए, और ये डिवीजन जो पार्ट है वो ब्रैकेट के बाहर है और अलग से है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं पैरेलली। जब दो ऑपरेशन एक साथ लग रहे हैं, दो ऑपरेशन लग रहे हो किसी भी बोर्ड मास क्वेश्चन में, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना हो, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन आ चुका है, माइनस का साइन आ चुका है, तो हम इस इस डिवीजन को और इस डिवीजन को एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं डिवीजन को पहले सोल्व करता हूं। ब्रैकेट मैंने एक ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया है, ऑफ मेरा यहाँ पे है नहीं, ऑफ मुझे सोल्व करना नहीं है। अब मैं डिवीजन पे पहुंच गया, माइनस 42 को माइनस 7 से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 आंसर आएगा आपके पास। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये पार्ट भी सोल्व हो चुका है, मैं ग्रुप बना रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, सबसे पहले आपने ये पार्ट सोल्व किया था। 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, ये 6 मैं यहां लिख चुका हूं, तो आपके पास आंसर आएगा 3, राइट। और ये ब्रैकेट यहां पे आप अच्छे से लगा दीजिए, ये करली ब्रैकेट भी लग रहा था 3, इसलिए मैंने इसको ठीक कर दिया है। 5 प्लस 6 माइनस 18, ओके, 6 3 18 एंड ओपन द ब्रैकेट, ओके। नाउ 5 प्लस ये बचेगा बच्चों आपके पास माइनस 12। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस माइनस माइनस 12 और आपके पास आंसर आएगा बच्चों माइनस 7, ओके। ये है आपका फाइनल आंसर माइनस 7। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर आपने टेस्ट ऑनेस्टली किया है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि आप इंटीजर के इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस आपको मिल पाएं। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।